तो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं सेट 25 आपके लिए। इसमें 8 क्वेश्चन 2 नंबरिया है और 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला है। ठीक है, ये 25वां सेट है और हमें उम्मीद है कि आप सभी सेट का अच्छा से रिवीजन कर लिए होंगे, क्योंकि अच्छा से आप रिवीजन करेंगे तभी आप अपने एग्जाम में इसे लिख पाएंगे। और रिवीजन का मतलब है कि जो बन रहा है उसे भी बनाएं, जो नहीं बन रहा है उसे भी बनाएं। अच्छा प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें का मतलब है कि जो बन रहा है उसको भी बनाएं, जो नहीं बन रहा है उसको भी बनाएं। ठीक है, हाँ हिंट्स ले लें थोड़ा बहुत, लेकिन कोशिश करें कि सब क्वेश्चन अब आपको बिना देखे हुए आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप अच्छा मार्क्स लेके आएंगे अपने एग्जाम में, क्योंकि अब आपकी बेहतर तैयारी हो गई होगी। अगर नहीं तैयारी हुआ है तो अभी भी 10 दिन समय है, कृपया अच्छा से उसका इस्तेमाल कर लें, नहीं तो फिर दिक्कत होगा आपको। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है कॉस इनवर्स कॉस 8π/5 का मान निकालें। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है ना 2 मार्क्स का है। किस प्रकार सॉल्व होगा आओ देखते हैं। देखो, जब ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सॉल्व तो करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कम से कम 4 लाइन तो जरूर सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहला बात कि 8π/5 जो है ये पाई से ज्यादा है, यानी 5 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे तो 8 एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद भी कुछ शेष बचेगा, यानी 1 पाई से ज्यादा वैल्यू है। तो कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वह 0 से पाई होता है, और ये रेंज से बाहर है तो इसे तोड़ के अंदर लाना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? तो कॉस इनवर्स कॉस, यहां हम तोड़ेंगे π+3π/5। ठीक है, ऐसे तोड़ेंगे। ये एक तरीका है कि 5π में से 5π में 3π जोड़ेंगे तो 8π आ जाएगा, और एक और तरीका है 10π में से 2π घटाएंगे तो भी आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 2π - 3π/5 ऐसा करते हैं तो 5 दूना 10, 10 में से 3 जाएगा, सॉरी यहां 2 कर देते हैं, 10 में से 2 जाएगा तो भी 8π/5 आ जाएगा। यानी आप इसे ऐसे भी तोड़ सकते हो और ऐसे भी तोड़ सकते हो। तो दोनों में अच्छा कौन है? ये तोड़ना अच्छा है कि ये तोड़ना अच्छा है? देखो, दोनों में से किसी पर भी आप तोड़ सकते हो, दोनों सही टूटा है। लेकिन दिक्कत ये है ना कि ये जो वैल्यू है ना, जिसमें छोटा वैल्यू निकले, काफी नजदीक जाके निकले, वो वाला लेकर के चलेंगे तो आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 2π/5 है, 3π/5 है, इस दोनों में बड़ा कौन है? 3π/5 है। तो छोटा आंसर ना चाहिए, सरल कर रहे हो ना तो छोटा आंसर चाहिए, तो ये वाला तोड़ना ठीक रहेगा। और वैसे भी 2π में से कोई भी चीज घटेगा तो वो चौथा चतुर्थांश में जाएगा, चौथा में कॉस पॉजिटिव होगा। अगर इस पे बनाओगे तो π+θ ये तीसरा में जाएगा, और तीसरा में कॉस निगेटिव होगा, तो यहाँ निगेटिव आएगा तो एक बार और पाई में से घटाना पड़ जाएगा, यानी बात वही है कि 2 बार काम करना पड़ जाएगा। तो आप चाहे जैसे बनाना चाहते हो वैसे बनाओ, दोनों सही है, हम दोनों से बना सकते हैं। लेकिन हम सुझाव देंगे, आप इस पर तोड़ोगे तो 4 लाइन में आंसर आएगा, इस पर तोड़ोगे तो थोड़ा ज्यादा पेज बनेगा, माने ज्यादा लिखना पड़ेगा। तो चलो हम जो पहले से लिखे हैं उसको बनाते हैं, यानी हम इसी को बनाते हैं जो आपके सामने है। ठीक है, इसी पर तोड़ते हैं। चलो क्या करते हैं, कॉस इनवर्स उतार देते हैं। कॉस π+θ तीसरा में पड़ता है, तीसरा में कॉस निगेटिव होता है तो यहाँ माइनस आ जाएगा कॉस 3π/5। ठीक है, ऐसे आ जाएगा कॉस π+θ तो माइनस कॉस थीटा हो गया। अब कॉस इनवर्स के साथ माइनस मिलता है तो पाई माइनस होता है, तभी माइनस हटता है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 3π/5 होगा, ऐसे। ठीक है, अब ये कॉस कॉस हट जाएगा, केवल बच जाएगा क्या? 3π/5, और 5 एकम 5 में से 3 जाएगा, 2π/5। बोलो, इस तरह से तोड़ के भी वही आंसर आया,
और आप अगर उस तरह से तोड़ते हैं जैसे कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 5, तो भी वही आंसर आता। देखो 5 दूना 10, 10 में से 2 जाएगा 8 पाई बाई 5 आ जाएगा। तो अगर आप ऐसे तोड़ते हैं तो 1-2 लाइन ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसे बनाओगे तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा, डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। कॉस इनवर्स कॉस ये वाला आ जाएगा 2 पाई बाई 5 और फिर कॉस कॉस हट जाएगा 2 पाई बाई 5। ठीक है, तो एक ही सवाल को आप इधर से भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो। ऐसे बनाओगे तो थोड़ा 4 लाइन 5 लाइन हो जाएगा, लेकिन ऐसे बनाओगे तो 3 लाइन में खत्म हो जाएगा। आपको जो इजी लगे उस तरह से बनाए। यहाँ 2 पाई माइनस हुआ है तो ये चौथा चतुर्थांश में जाएगा, उसमें कॉस पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ पाई प्लस हुआ है तो कॉस तीसरा चतुर्थांश में जाएगा और तीसरा चतुर्थांश में कॉस निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ माइनस आया। और कॉस इनवर्स के साथ माइनस मिलने पर पाई माइनस होता है। तो आप देख लो, अगर ये पसंद आए तो ठीक, ये पसंद आए तो आपकी मर्जी, जिससे आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। आंसर यही आएगा 2 पाई बाई 5। चलो भाई, अब हम लोग बनाने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि लेमडा और म्यू का मान बताएं यदि 2y प्लस 6j प्लस 27 के 2y प्लस 6j प्लस 27 के क्रॉस, फिर क्या है i प्लस लेमडा जे प्लस म्यू के, i प्लस लेमडा जे प्लस म्यू के इक्वल टू वेक्टर 0। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर इतना क्रॉस इतना का मान वेक्टर 0 है तो आप इसमें लेमडा और म्यू का मान बताएं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। क्रॉस है तो आप डिटर्मिनेंट रूप पकड़ेंगे i j k, i का गुणांक है 2 6 27, इसमें है i का गुणांक 1, j का लेमडा और ये म्यू इक्वल टू वेक्टर 0, तो ले लो भैया वेक्टर 0। यानी क्रॉस को हम लोग डिटर्मिनेंट रूप में लिखते हैं, लिख दिए। चलो अब हम क्या करेंगे यहाँ कि इसको हल करेंगे। हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, एक्सपेंडिंग करेंगे। तो एक्सपेंडिंग करेंगे तो i को यहाँ बाहर लिख देंगे इस प्रकार, j को यहाँ बाहर लिख देंगे इस प्रकार, और k को यहाँ बाहर लिख देंगे इस प्रकार, और इक्वल टू में वेक्टर 0। i वाला हटाएंगे तो ये वाला लिखाएगा 6 27 लेमडा म्यू, जे वाला हटाएंगे तो 2 1 27 म्यू, के वाला हटाएंगे तो 2 6 1 2 6 1 लेमडा। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 6 म्यू माइनस 27 लेमडा इंटू में क्या i, 2 म्यू माइनस में 27 जे, 2 लेमडा माइनस में 6 के इक्वल टू वेक्टर 0। ठीक है, अब देखो ये वेक्टर 0 है ना, इसका भी मान ऐसे लिख सकते हो आप, 0i 0j 0k ऐसे लिख सकते हो, और तब तुलना कर सकते हो। तो तुलना करो, जिसमें सिंगल है इसमें लेमडा और म्यू दोनों है, तो ये वाला मत तुलना करो, ये वाला तुलना करो, इसमें केवल म्यू है, म्यू का मान निकल जाएगा। और ये वाला तुलना करो, इसमें केवल लेमडा है, लेमडा निकल जाएगा। तो तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर तुलना करेंगे तो इतना का मान जो है, देख रहे हो, पहले ये वाला ले लो, इतना का मान जो है 0 के बराबर होगा, यानी 2 लेमडा माइनस 6 बराबर 0, और इतना के मान इसमें माइनस भी है, माइनस 2 म्यू माइनस 27 बराबर 0, यानी जे का गुणांक जो है जे के गुणांक से तुलना होगा, और के का गुणांक जो है के गुणांक से तुलना होगा। ठीक है, अब यहां क्या होगा कि उधर चला जाएगा तो 2 लेमडा इक्वल टू 6, तो लेमडा इक्वल टू 2 3 6 3, और यहाँ माइनस 0 में चला जाएगा, 2 म्यू माइनस 27 उधर जाके प्लस में हो जाएगा, और 2 जो है भाग में जाएगा, तो म्यू का मान हो जाएगा 27/2, यानी म्यू का मान आ गया 27/2 और लेमडा का मान आ गया 3। ठीक है, और ये आपका खूबसूरत आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलो तीसरा क्वेश्चन है कि यदि P ऑफ A इक्वल टू 1/3 P ऑफ B इक्वल टू, तीसरा क्वेश्चन है P ऑफ A इक्वल टू 1/3 P ऑफ B इक्वल टू 1/4, इस तरह से है। और P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू P ऑफ A यूनियन इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन B इक्वल टू 1/5, ठीक है। कह रहा है कि P ऑफ A बाई B और P ऑफ B बाई A निकालें। यानी एक नंबर में पूछा है P ऑफ A बाई B बता दे, और 2 नंबर में पूछा है P ऑफ B बाई A बता दे। आसान है, इसके लिए फॉर्मूला लगता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B और बटा में P ऑफ B, और इसके लिए फॉर्मूला लगेगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B और बटा में P ऑफ A, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इसका मान है 1/5 और इसका मान है B का कितना 1/4, ये पलट जाएगा तो हो जाएगा 4/5, ये आपका आंसर हो गया। और इसका क्या हो जाएगा भाई, ये है 1/5 और ये है 1/3, ये पलट जाएगा तो 3/5 हो जाएगा। यानी B बाई A भी निकल गया और A बाई B भी निकल गया, ठीक है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, ये आप लोग भी आसानी से बना लेते। चलो भाई, अब हम लोग देखने वाले हैं चौथा क्वेश्चन, जिसमें Z बराबर लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4, Z बराबर लिखा है 6x + 7y, ठीक है। और कहा जा रहा है कि x + y ≤ 4, x + y ≤ 4, x ≥ 0, y ≥ 0 का अधिकतम मान निकाले, ठीक है। सॉरी न्यून क्या है, हाँ अधिकतमीकरण करे, अधिकतम मान निकाले। 2 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन पूछता है। इसको बनाने के लिए इसको असामिका फर्स्ट बोल दो और लिखो यहाँ असामिका फर्स्ट का संगत समीकरण लेने पर, संगत समीकरण लेने पर, ठीक है। तो संगत समीकरण लीजिएगा इसका, तो x + y = 4 हो जाएगा, ठीक है। समीकरण में लेस देन ग्रेटर देन हट जाता है, असमिका में लेस देन का चिन्ह रहता है, ग्रेटर देन का चिन्ह रहता है, ठीक है। तो ये असमिका हुआ और ये आपका उसके संगत समीकरण हो गया। अब इसका हमें मान सारणी बनाना है, तो मान सारणी तो आप लोग जानते हो ऐसे बनता है, यहाँ x यहाँ y। इसमें हम क्या सिखाए हैं कि एक बार x को 0 करेंगे, एक बार y को 0 करेंगे। x को 0 करेंगे तो y 4 आएगा, y को 0 करेंगे तो x 4 आएगा, ऐसे, ठीक है। x 0 करेंगे तो y 4 आएगा, y 0 करेंगे तो x 4 आएगा। ये हो गया इसका मान सारणी। और ये तो बता रहा है कि x का मान 0 से बड़ा, y का मान 0 से बड़ा, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएगा। तो ऐसे भी हम बनाने चलेंगे तो इस प्रकार से इसका ग्राफ होगा, ठीक है। ग्राफ जो है ना, ये ग्राफ के पेज पर नहीं बनेगा, ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन ऐसे ही कॉपी पर रफ खींच दिया जाता है, कॉपी पर बगल में जहां ये सवाल बनाओगे वहीं पे बना लिया जाता है। लेकिन अगर 5 मार्क्स का ग्राफ होगा तो उसके लिए लास्ट पेज पर ग्राफ पेज मिलता है, वहां आपको ग्राफ बनाना होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है भाई, अब तो जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा आएगा उसे कॉपी पर ही सॉल्व करना है, उसके लिए ग्राफ पेज इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये ग्राफ देखे और 2 मार्क्स का क्वेश्चन बना दिए ग्राफ पेज पर और 5 मार्क्स का ग्राफ का क्वेश्चन छूट गया, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। चलिए तो इसको बनाएंगे। तो ये हम जो खींचे हैं ना, ये सही खींच दिए हैं। कैसे खिंचाएगा वो भी देख लो। x पर 0 और y पर 4 चाहिए, तो x पर है 0 है और y को मान लो यहाँ 4 है, यानी 0 4 है, ठीक है। और x पर 4 और y पर 0, तो x पर 4 और y पर 0 यहाँ मिलेगा, इसे 4 0 समझ लो। यहाँ मान लो 1 है 2 है 3 है 4 है, 1 है 2 है 3 है 4 है, इस तरह से अपना ये जो खींच दिए हो लाइन, इसका हो गया ग्राफ। इस पर आप लिख भी सकते हो x + y = 4। और ये दोनों जो है, देखो इसका ग्राफ खींचा गया, ये दोनों जो है ना, इसके लिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा। इससे पूछना है कि अंदर कलर होगा कि बाहर कलर होगा। हाई तो बता रहा है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कलर होगा, x और y दोनों पॉजिटिव होता है फर्स्ट चतुर्थांश में, ठीक है। तो हाई बता रहा है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कलर होगा, लेकिन ये इससे पूछो तो हम आपको शॉर्टकट टेक्निक बताए थे ना कि जिसमें ऐसा चिन्ह होगा उसमें अंदर कलर होगा, मतलब ऐसा चिन्ह वाला में अंदर कलर होगा, ऐसा चिन्ह वाला में बाहर कलर होगा। लेकिन ध्यान रखना है, लाइन जो है वो मूल बिंदु से नहीं गया होना चाहिए। मूल बिंदु से ये नहीं गया है, तभी हम ये बोल रहे हैं। इसके लिए कौन सी अंदर
और इसके लिए कौन सी बाहर। और खास करके ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मिलेगा। आपके 12th का ये एक टेक्निक है जो कि 98% ही सत्य है, उतना सत्य नहीं है, लेकिन गलती आपसे नहीं होगा। 2-4% इधर उधर हो जाए, मान लो कि ये लाइन कहीं इधर खींच दिया जाए, इधर खींच दिया जाए, तो उसमें अंदर बाहर बताने में दिक्कत होगी। लेकिन आपके 12th क्लास में अधिकांशतः फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही सारा ड्रामा होता है, ठीक है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए अंदर ये बनेगा, ठीक है, और ये वाला जो बाहर बताएगा तो बाहर बनेगा। लेकिन यहाँ कौन सा चिन्ह है, ये वाला चिन्ह है, ये वाला चिन्ह मतलब अंदर, यानी इस लाइन के अंदर कलर होगा, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कलर होगा तो है ये कलर होगा, ठीक है। ये टेक्निक से तुम बताए हो कि कौन भाग कलर होगा, ठीक है। लेकिन नियम के अनुसार भी तुम्हें हम बता देते हैं कि कैसे हम जान गए कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में वही प्लेस कलर होगा। तो देखो, इस लाइन के लिए पता करना है ना कि कौन सा भाग कलर होगा, तो इसके उस साइड से या इसके इस साइड से एक बिंदु उठाओ। जैसे हम मूल बिंदु उठा लेते हैं जो इस लाइन पर नहीं है लेकिन इस लाइन के इस साइड में है, ठीक है। तो ये बिंदु उठा लो 0 0 और लेके आओ, यहाँ 0 रखो, यहाँ 0 रखो, 0 जोड़ 0 हो जाएगा। 0 छोटा होता है क्या 4 से? अगर आंसर आएगा हाँ होता है, और बिल्कुल भी होता है। 0 जोड़ 0 0 आता है, 0 छोटा होता है 4 से, यानी आंसर आया हाँ, 0 4 से छोटा होता है। तो जब आंसर हाँ आएगा तो ये बिंदु इस लाइन के जिस साइड में होगा ना वो पूरा साइड कलर होगा, ठीक है। तो ये बिंदु जो है इस लाइन के नीचे साइड में है, तो नीचे साइड पूरा कलर होगा। तो आप चाहो तो पूरा कलर कर सकते हो, लेकिन यहां बताया गया है इसके द्वारा कि नहीं, आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कलर करना है, तो सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट कलर होगा, ठीक है। अब इसमें जो कलर हुआ है उसके 3 गो कोना तैयार हुआ है। इस तीनों कोना का नामकरण कर दो। ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, और इसका कोणीय बिंदु बना दो यहीं पे, ठीक है। इस तरह से ये हो गया कोणीय बिंदु, ठीक है। और ये हो गया Z 6x + 7y, ठीक है। और उसके बाद इसमें 0 0 हो जाएगा, और इसमें A हो जाएगा 4 0, और इसमें B हो जाएगा कितना 0 4। इसको पुट किया जाएगा। 0 0 रखने पर Z 0 आएगा, 4 0 रखने पर Z 24 आएगा, और 0 4 रखने पर Z 28 आएगा। अब इसमें 0 24 28 में सबसे बड़ा कौन है 28 है, तो इसका अधिकतम मान क्या होगा 28 होगा। हो गया इस तरह से, अधिकतम मान बराबर 28, ठीक है। और ये सवाल आपका बन गया, 2 मार्क्स मिल जाएगा इस पर, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको समझा के बताया गया, इसलिए इस पर टाइम ज्यादा लगा, नहीं तो हमें पता है कि आंसर क्या आएगा इसका, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास। 5 में कर रहे हैं -5 से +5। क्वेश्चन नंबर 5 है -5 से +5 मोड में है x + 2 dx। इसका मान बताना है, ठीक है। मोड में है x + 2 dx। देखो, मोड वाले प्रश्न के लिए हम बताए हैं कि पहले मोड के जो अंदर है उसका शून्यक निकाल के उसे 2 भाग में डिवाइड कर दो। बताओ इसका शून्यक क्या होगा x + 2 का, तो x + 2 का शून्यक -2 होगा। मतलब x का कौन सा मान रखा जाए कि हल होके 0 हो जाए, तो x का मान -2 रखोगे तबे ना 0 होगा। तो इसका शून्यक आएगा -2। अब इसका शून्यक जब -2 आएगा तो -2 इसके और इसके बीच में पड़ता है, तो -5 से 5 पर नहीं जाना है, -5 से शून्यक पर से 5 पर जाना है, ठीक है। मतलब -5 से -2 पर जाना है, और फिर -2 से लेके 5 पर जाना है। इसीलिए इसका शून्यक निकलवाया जा रहा है ताकि शून्यक पर से बंटवारा हो जाए, ठीक है। नहीं तो -5 से +5 तो सीधे है, लेकिन शून्यक मिलेगा ना तो -5 से शून्यक का, शून्यक पर से 5 तक, ठीक है। और शून्यक हमेशा बीच में ही मिलेगा, अगर बाहर मिलता है तो उसे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो क्या करेंगे हम, देखो तो ये वाला यहां लिख देंगे x + 2 dx प्लस फिर यही लिख देंगे x + 2 dx। ये -2 कहां से आया, शून्यक है इसका, तो लोअर लिमिट से शून्यक और शून्यक से अपर लिमिट, ऐसे तोड़ा जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हो आप
कि मोड हटाने के लिए इसमें माइनस लगाना पड़ेगा और उसमें प्लस लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि -π से प्लस -π से -2 के बीच का कोई भी मान इसमें पुट करोगे तो निगेटिव आएगा, लेकिन मोड कहता है कि हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो उसे पॉजिटिव करने के लिए एक और निगेटिव लगेगा, यानी -π से -2x + 2 dx। मोड हट गया, देखो अब कोष्ट आ गया, मोड हट गया, बाहर माइनस लग गया। बाहर माइनस इसलिए लगा क्योंकि -π से -2 के बीच में यहां कोई भी वैल्यू रखोगे तो निगेटिव वैल्यू आएगा, उस निगेटिव को ये निगेटिव पॉजिटिव बना देगा। प्लस दे दो, -2 से 5, यहां का भी मोड ऐसे ही हट जाएगा क्योंकि इसमें तो साफ शब्दों में जानो -2 से 5 के बीच का कोई भी वैल्यू रखो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव। चलो इंटीग्रेशन x² 2 प्लस में 2x, अपर लोअर लिमिट पुट हो जाएगा, बाहर माइनस लग जाएगा, -5 से -2, यहां हो जाएगा x² 2 प्लस में 2x, अपर लोअर लिमिट पुट हो जाएगा, -2 से 5, वैल्यू पुट करो, -2 को रखोगे तो स्क्वायर होके 4/2 कट के 2 आ जाएगा, यानी 2 आ गया, और -2 यहाँ रखोगे तो -4 आ जाएगा। इसे सूत्र के अनुसार माइनस होता है, लेकिन यही माइनस प्लस बना देगा, 5 रखोगे 5 के स्क्वायर 25/2 होगा, और 5 दूनी 10 यानी -10 होगा, प्लस 5 रखोगे 5 के स्क्वायर 25/2 होगा, और 5 दूनी 10 प्लस में 10 होगा यहाँ, ठीक है। -2 रखोगे तो हो जाएगा कितना, 2, -2 नहीं 4, ऐसे हो जाएगा, देख लो 2 में से 4 जाएगा, -2 माइनस गुना होके +2 हो जाएगा, +2, ठीक है। इस तरह से 2 में से 4 गया, -2 में माइनस से गुना +2, यहां भी देखो ये भी +2 हो जाएगा, ये वाला भी 2 में से 4 जाएगा, -2 माइनस से गुना +2, और ये दोनों को देखो, इस दोनों में 10 माइनस में 10 प्लस में कट गया, 25/2 जोड़ेंगे तो खाली 25 होगा, 25 को 4 को जोड़ देंगे कितना आएगा, 29 को, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लो। अगर मोड में तुमको दिक्कत हो रहा है जे कहां माइनस होगा कहां प्लस होगा, तो शून्यक अगर इस दोनों के बीच में पड़ रहा है तो फर्स्ट में माइनस रहेगा, सेकंड में प्लस होगा, देख लो, फर्स्ट में माइनस सेकंड में प्लस, मोड हट जाएगा, ऑटोमेटिक हट जाएगा, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। चलो जी, कह रहे हैं कि y = tan इनवर्स x, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है y = tan इनवर्स x। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करें 1 + x² इंटू d² y/dx² प्लस में 2x dy/dx बराबर 0, यही सिद्ध करना है। देखो तुम देख रहे हो, यही बात सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है वो छोड़ो, इसको हल करो, एक बार डीसी करो, ठीक है। एक बार डीसी करोगे तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x लिखोगे, dy/dx लिखोगे, डीसी करोगे तो इसका 1/1 + x² आएगा, ठीक है। अब इसको इधर गुना करा दो, 1 + x² इंटू dy/dx, और उधर बच जाएगा 1। अब इसका एक बार और डीसी करो, ठीक है। एक बार और डीसी करोगे तो हाई u है, हाई v है, u इंटू v पर डीसी करो, इसका डीसी करोगे तो 2x आएगा, और इंटू में dy/dx रहेगा, प्लस दे दो, इसका डीसी करो तो d² y/dx² हो जाएगा, और इसको इसे ही छोड़ दो, 1 + x², और 1 का डीसी का होगा 0, मतलब आप यहां भी वही काम किए हो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। एक बार दोनों तरफ डीसी कर दिए हो, तो 1 का डीसी 0, इसका u इंटू v पर डीसी होगा तो इसका डीसी 2x, ये वाला चुपचाप, इसका डीसी ये, और ये वाला चुपचाप। अब इसमें हाई वाला तो है, देखो ना, यही तो सिद्ध करना था, इसी को थोड़ा सजा के लिख दो जो लिखना है। ये वाला वहां फर्स्ट में है, यानी 1 + x² इंटू में d² y बटा में dx², अब प्लस में ये वाला है 2x dy/dx, और बराबर में क्या 0, देख लो प्रूव्ड हो गया, इति सीधम, ठीक है। चलो, तो उम्मीद है कि आप ये वाला भी सीख गए होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा, किस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है dy/dx, ठीक है।
dy बटा dx इक्वल टू y cos y बटा x माइनस x। ठीक है, इस तरह से है। थोड़ा सा इसको और ठीक से लिख लेते हैं। dy बटा dx इक्वल टू कॉस y cos y बटा x प्लस में x। ठीक है, बटा में x cos y बटा x cos y बटा x। ठीक है, ये देख लो। अब ये क्वेश्चन जो आपके सामने आया है इसे हल करना है, अवकल समीकरण है, इसे हल करना है, व्यापक हल निकालना है। ठीक है, तो हल कर देते हैं, क्या दिक्कत है। हल करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, आप लोग जानते हो अच्छा से। देखो हल करेंगे हम, तो हल कैसे करेंगे, y बटा x दिख रहा है ना, तो y बराबर vx माना जाएगा। ठीक है, माना y बराबर vx, तो v बराबर y बटा x रखो यहां, dvx बटा dx। यहां भी हो जाएगा क्या, y के जगह पर vx रख दो, cos y बटा x को क्या बोलते हो, v, तो v बोल दो, और प्लस, ठीक है, प्लस x बटा में यहां भी है x और यहां हो गया cos v। इसमें से x कॉमन होके इस x को कटा देगा, इसका dc होके v प्लस x dv बटा dx हो जाएगा। ठीक है, u इंटू वी पर dc होगा, ये आता है x कॉमन होके x कट जाएगा, v cos v ऊपर बच जाएगा, प्लस में 1 बटा में cos v, ऐसा हो जाएगा। क्लियर। अब आप इसे दो जगह छीट सकते हो, जैसे cos v से cos v घटा दो, खाली v, या 1 बटा cos v यानी sec v हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम, इस v को उधर भेज देते हैं, तो x dv बटा dx इधर आने देते हैं, v cos v प्लस 1 बटा में cos v यहाँ लिख लेते हैं, और इस v को उधर भेज के माइनस कर देते हैं और बटा के घटाव कराते हैं, x dv बटा dx हो जाएगा, और v cos v उतर जाएगा, आप प्लस में 1 भी उतर जाएगा, v से इसमें गुना होगा तो माइनस v cos v हो जाएगा, और एलसीएम में cos v हो जाएगा। ठीक है, तो v cos v या v cos v खत्म, 1 बटा cos v मतलब सीधे सीधे sec v हो जाएगा। क्लियर। या 1 बटा cos v ऐसे ही रहने दो, इधर गुना में भेज दो, तो क्या हो जाएगा बताओ भाई, तो इधर आके हो जाएगा cos v dv। देखो तो भाई cos v dv के साथ आ गया cos v dv, और dx एक में गुना हो गया और x नीचे चला गया, तो उधर हो गया dx बटा x, और दोनों तरफ का हो जाएगा इंटीग्रेशन। cos v का क्या होता है भाई, तो होता है sin v, इसका होता है log x। ठीक है, अब प्लस में हो जाएगा c, v का मान रख दो, v का मान y बटा x होता है, तो y बटा x रख दो, तो सीधी सी बात है v बराबर y बटा x रखने पर, ठीक है, रख देते हैं, तो हो जाएगा साइन y बटा x और बराबर log x, अब प्लस में c, log c भी लिख सकते हो, जैसे जहां c लिखे हो वहां अगर log c लिखते हो तो भाई log m प्लस log n पर log mn होके यहाँ cx भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी चलेगा, या उस तरह से भी ठीक था, उसमें कोई दिक्कत नहीं था, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कैसे बनेगा। आ जाओ भाई, चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, y dx प्लस x dy, क्वेश्चन नंबर 8, y dx प्लस x dy। ठीक है, और xy इंटू dy माइनस dx, xy इंटू dy माइनस dx, इसे भी हल करना है। ठीक है, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि इसे भी हल करें, ये भी अवकल समीकरण का क्वेश्चन है, हल करके व्यापक हल निकाले। ठीक है, हल करें मतलब व्यापक हल निकाले। चलिए देखिए, अगर बगल में xy का कुछ मान दिया रहता तो विशिष्ट हल होता है, कोई मान नहीं दिया है तो व्यापक हल है, तो हम अब इसे हल करेंगे।
चलो देखो तो कैसे हल होगा। क्या करते हैं कि इसको गुना कराते हैं, y dx प्लस में x dy। इसको गुना होगा तो एक्स वाई dy, और ये गुना होगा तो एक्स वाई dx हो जाएगा। dx वाला एक तरफ करो तो y dx प्लस एक्स वाई dx, और इधर है एक्स वाई dy, और ये उधर भेज दो तो माइनस एक्स dy। इसमें से dx कॉमन तो y प्लस y भी कॉमन, ठीक है, y भी कॉमन तो 1 प्लस x बचेगा, ठीक है। और इसमें से x dy कॉमन तो y माइनस 1 बचेगा, ठीक है। ये y इधर भाग में भेज दो, ये x इधर भाग में भेज दो तो इधर हो जाएगा dx इंटू, ठीक है, dx को उस साइड लिख लेते हैं, 1 प्लस एक्स x भाग में आ गया और इंटू में ये वाला dx रह गया, और ये y भाग में चला गया तो y माइनस 1 बटा y इंटू में क्या हो गया dy। देखो तो ये dy यहाँ है, ये वाला यहाँ है, ये वाला नीचे चला गया, y के तरफ हो गया, x के तरफ हो गया, और दोनों तरफ अब इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब क्या होगा कि ये जो है ना 1 बटा x log x बन जाएगा, और x कट जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, y कट के 1 का इंटीग्रेशन y होगा, y के सापेक्ष हो रहा है तो 1 बटा y का log y हो जाएगा, ठीक है, log y, ठीक है, प्लस में c, ऐसा हो जाएगा। देखो आप एक लाइन बढ़ा भी सकते हो, एक के नीचे इसको x के नीचे इसको दो जगह छीट करके, ठीक है। अब जैसे ये वाला है तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो, 1 बटा x बटा x कट के 1 आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन का होगा x, 1 बटा x का log x। तो वही चीज किया गया है कि मतलब दो जगह छीट करके अब तब इंटीग्रेशन किया गया है, ठीक है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो कि ये वाला उधर भेज दो, y इधर बुला लो, यानी x माइनस वाई इधर हो गया, और ये जो है ना यहाँ आ जाएगा log x, ठीक है, और ये भी इधर आ जाएगा तो माइनस log y, और बराबर में बच गया c। अब इसमें x माइनस वाई, ठीक है, log x माइनस log y को log x बटा y भी लिख सकते हो, यानी x माइनस वाई आप प्लस log x बटा y, ठीक है, अब बराबर में c, और यही आपका आंसर होगा, x माइनस वाई प्लस log x बटा y बराबर में c, ठीक है। यह है खूबसूरत आंसर। तो हम लोग 8 क्वेश्चन बना लिए, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन बना लिए, ठीक है। देखो भाई आपके लिए तो सब चीज हो रहा है, 25 को सेट दिया गया। अब इसमें से कोई ऐसा विद्यार्थी है जो पूरा जनवरी रजाई में मजा लिया है, पूरा एकदम रजाई में फिल्म देखा है, मूवी चलाया है, रील देखा है, खूब सोया है, उसका मैथ का रिवीजन तो नहीं हुआ होगा भाई। मैथ के रिवीजन के लिए क्या करना चाहिए, कलम लेके बैठना होगा, कॉपी लेके किताब लेके क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, तभी जाकर के मैथ का रिवीजन होगा। रजाई में छुप करके आप मैथ नहीं पढ़ सकते हो, मैथ के लिए कलम चलाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ रजाई ओढ़ लो बैठ लो अलग बात है, लेकिन कलम चलाओगे तभी बनेगा, ठीक है। अब जो भी ठंडी में ठंडी का मजा लिए हैं उनको तो थोड़ा दिक्कत हुआ होगा। चलो पांच मार्क्स का क्वेश्चन शुरू होने वाला है। इसमें 2 क्वेश्चन अच्छा लेके आए हैं आपके लिए, आपके एग्जाम में आने की संभावना है, अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा। हम तो प्रैक्टिस करा रहे हैं ना जी, आप कितना कैप्चर कर रहे हो आपके ऊपर निर्भर है। 0 से π/2 log tan थीटा प्लस cot थीटा, ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 0 से π/2 log tan थीटा प्लस cot थीटा इंटू डी थीटा सिद्ध करना है, पाई log 2 सिद्ध करना है। चलो क्या सिद्ध करना है भाई, पाई log 2 देख लो, यही सिद्ध करना है। हम क्या करते हैं कि जो बात सिद्ध करना है उसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको बोल देते हैं फर्स्ट, और यहां बोल देते हैं i=2, ठीक है। और अब इसे हम सॉल्व करके मंगाएंगे पाई log 2। चलो क्या करेंगे हम, तो पहले tan को हमें बदलना पड़ेगा साइन और कॉस में, ठीक है, तो हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है।
और डी थीटा। आगे बढ़ते हैं, 0 से पाई बाई 2 लिखते हैं, लॉग एलसीएम हो जाएगा यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, साइन 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 स्क्वायर, कॉस 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 स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखो ऊपर वाला तो 1 हो गया, नीचे 2 से गुना कर दो और 2 से भाग कर दो तो ये भी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। चलो तो आई बराबर हो गया 0 से पाई बाई 2 लॉग, ऊपर है 1 और नीचे हो गया 2 से गुना और 2 से भाग, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। देखो तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था, इसमें 2 से गुना 2 से भाग, और ऊपर इसका मान 1 होता है। अब ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का हो जाता है साइन 2 थीटा। तो ये ऐसा हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 लॉग 2 पलट के ऊपर और भाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया साइन 2 थीटा और उसके बाद हो गया डी थीटा। अब ये बटा में है तो ये माइनस में टूटता है, यानी आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 लॉग 2 डी थीटा माइनस 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2 थीटा डी थीटा। मतलब लॉग एम बटा एन, तो लॉग एम माइनस लॉग एन ऐसा होगा। तो हाई तो क्लियर है, ये क्या है, ये बात तो सब लोग जान गया। अब इसको हल करना है, ठीक है, तो इसको हल करना है तो कैसे हल होगा भाई, तो अब वो चीज यहाँ शुरू हो रहा है, ध्यान से देखो। क्या करते हैं कि इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, इसको हल करते हैं, या इसको ऐसे ही रखते हैं, इसमें 2 थीटा को हम जेड या टी मान लेते हैं, ठीक है, माना 2 थीटा इक्वल टू टी, ठीक है, तो 2 थीटा इक्वल टू टी मान लेंगे हम, तो डीसी कर देते हैं थीटा के सापेक्ष, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो 2 थीटा का थीटा के सापेक्ष डीसी होगा तो 2 होगा, टी का होगा dt बटा डी थीटा, डी थीटा उधर जाएगा 2 उधर आ जाएगा तो हो जाएगा कितना डी थीटा बराबर dt बटा 2। और यहाँ मान सारणी भी बना लीजिए, क्योंकि जब t माना जाता है ना तो थीटा और टी माना जाता है तो लिमिट अपर लोअर लिमिट भी चेंज कर लिया जाता है, अच्छा रहेगा, सुविधा रहेगा। थीटा के लिए हम क्या करते हैं, अपर लिमिट पाई बाई 2 पुट करते हैं, तो पाई बाई 2 यहाँ रखेंगे तो 2 कट के खाली पाई आएगा, अगर 0 रखते हैं 0 तो 0 गुना होके 0 ही आएगा। तो जहां 0 से पाई बाई 2 लिखा रहा था अपर लोअर लिमिट, वहां 0 से अब पाई लिखाएगा, यानी पुनः हमारा सवाल बनेगा का 0 से पाई बाई 2 लॉग 2 डी थीटा। मतलब ये चेंज नहीं होगा, 2 थीटा तो इसमें ना है जी, ये वाला चेंज होगा, ये वाला में कहीं कोई लफड़ा नहीं है, इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें 2 थीटा है, ये नहीं है, 2 थीटा को टी माना गया है, तो हाई जैसा के तैसा रहेगा, लफड़ा इसमें है, इसमें ठीक किया जाएगा। 2 थीटा को क्या माने वो टी, तो यहाँ टी लिखाएगा, और उसके बाद पाई बाई 2 के लिए क्या आया है पाई, और 0 के लिए क्या आया है 0, तो जहां 0 से पाई बाई 2 है वहां 0 से पाई लिखाएगा, 0 से पाई लिखाएगा, और लॉग साइन 2 थीटा के जगह टी लिखाएगा, लॉग साइन टी लिखाएगा, ठीक है ऐसे। और डी थीटा के लिए dt बाई 2, तो यहाँ dt लिखाएगा, जो बटा में 2 है वो यहाँ लिखाएगा, क्लियर। अब चलो 0 से पाई बाई 2 एक काम करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है, कर देते हैं। लॉग 2 अचर राशि है, बाहर हो गया, तो यहाँ 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन थीटा के सापेक्ष थीटा होगा, यानी थीटा पर अपर लोअर लिमिट 0 से पाई बाई 2 पुट होगा, और लॉग 2 बाहर के बाहर रहेगा, माइनस 1 बाई 2 है, ठीक है, पाई को लिख सकते हो 2 इंटू पाई बाई 2 आ 0 लॉग साइन टी डी टी, ठीक है, 1/2 उतर गया, पाई के लिए 2 इंटू पाई बाई 2, तो 2 कट के पाई आ जाएगा, और ये यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ पाई बाई 2 पुट होगा तो पाई बाई 2 आएगा, और लॉग 2 है तो लॉग 2 आएगा,
आज जीरो पुट होगा तो जीरो जीरो में log 2 से गुना जीरो, यानी खाली अपर लिमिट वाला बच गया, लोअर लिमिट वाला जीरो हो जाएगा। ये देखो जब यहाँ 2a होता है log sin t रहता है तो ये 2 यहाँ गुना में आ जाता है प्रॉपर्टी के अनुसार, तो माइनस में है 2 यहाँ गुना में आएगा तो 1/2 गुने 2 हो गया, और सिर्फ 0 से π/2 बच गया और log sin t बच गया, ठीक है, और dt हो गया। कोई दिक्कत? हाई 2 कट गया, हाई बच गया यहाँ i = π/2 log 2, ठीक है, और माइनस है तो माइनस, आज 0 से π/2 log sin x dx का फॉर्मूला होता है -π/2 log 2, यानी इसका मान पुट होगा -π/2 log 2। कई बार हम आपको बताए हैं कि 0 से π/2 log sin x का फॉर्मूला कई बार बताए हैं, और ये 6 बार आपके एग्जाम में आया है। बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 37 बोले थे, ठीक है। तो यहाँ पुट होगा, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, π/2 log 2 जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो एगो π/2 log 2 है, एगो π/2 log 2 जोड़ेंगे तो 2 π/2 log 2 हो जाएगा, ठीक है, 2। अब 2 कट जाएगा, i का मान हो जाएगा π log 2, ठीक है। और ये 5 मार्क्स का बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसका तैयारी हो जाना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, आप बना सकते हो, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन पीछे दे दिए होंगे तो रिवाइज हो गया, नहीं दिए होंगे तो अभी नया मिला है, सीख लो अच्छा से, ठीक है। चलो भाई, अब हम बनाएंगे आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, वो भी है 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। चलो जी, आखिरी क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि सिद्ध करें, ठीक है। क्या सिद्ध करना है? अतः tan इनवर्स, ठीक है, √1 + x² प्लस √1 - x² बटा √1 + x² माइनस √1 - x² बराबर π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स x², ठीक है। यही सिद्ध करना है। देखो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बनाने के लिए तुम्हें क्या करना है, मानना पड़ेगा x² बराबर cos 2θ मानना पड़ेगा, ठीक है। cos में प्रूफ करना है, इसलिए समझ में आ रहा है कि cos मानेंगे हम। और एक बार हम बताए भी थे कि √a + x बटा a - x आता है तो उस समय x बराबर cos 2θ मानेंगे तो ज्यादा आसानी से क्वेश्चन बनता है। वही चीज यहां भी है, ठीक है, ध्यान से देखना और सीखना। x² को अगर cos 2θ मानते हो तो यहीं से cos उधर भेज दोगे तो क्या बन जाएगा बताओ, 2θ बराबर cos इनवर्स x बन जाएगा x², और 2 भाग में जाएगा तो थीटा का मान बन जाएगा 1/2 cos इनवर्स x², ठीक है। अब ये पुट करो उसमें LHS बोल के, LHS tan इनवर्स √1 + x² को cos 2θ तो cos 2θ प्लस √1 - cos 2θ, ठीक है, बटा √1 + cos 2θ, ठीक है, माइनस √1 - cos 2θ, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि tan इनवर्स है लिख देते हैं, 1 + cos 2θ का सूत्र होता है 2 cos² θ, और 1 - cos 2θ का सूत्र होता है 2 sin² θ, और √1 + cos 2θ का होता है 2 cos² θ, 1 - cos 2θ का सूत्र होता है 2 sin² θ, ठीक है। 1 + cos 2θ, 1 - cos 2θ, 1 + cos 2θ, 1 - cos 2θ का ये फॉर्मूला लिखे हैं। रूट है तो रूट है, √2 कॉमन होके कट गया, स्क्वायर से रूट हट गया तो सीधे सीधे बच गया क्या, tan इनवर्स cos θ प्लस sin θ बटा cos θ माइनस sin θ। और हम आपको पढ़ाए भी हैं इसका फॉर्मूला, डायरेक्ट नहीं जानते हैं तो अंश तथा हर में cos θ से भाग देने पर, अंश तथा हर में
कॉस थीटा से भाग देने पर, कॉस थीटा से भाग देने पर, ठीक है, भाग दीजिए। हमें cos थीटा से भाग लगेगा तो 1 आएगा, हमें cos थीटा से भाग लगेगा तो tan थीटा आएगा, हमें भाग लगेगा cos थीटा से 1, इसमें cos थीटा से भाग लगेगा क्या आएगा tan थीटा, तो 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, यानी सीधी सी बात है आ गया tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा अब बटा 1 माइनस tan थीटा, ऐसा आ गया। इसमें भाग देंगे cos थीटा से तो यही आएगा। अब ये जो आया है ये फॉर्मूला हो गया tan पाई बाई 4 प्लस थीटा का, ये फॉर्मूला हो गया tan पाई बाई 4 प्लस थीटा का। अब ये tan हट गया, बच गया खाली पाई बाई 4 प्लस थीटा। अब थीटा का मान ऑलरेडी निकाल के रखे हो, पुट कर दो, पाई बाई 4 और प्लस में 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो तो थीटा का मान 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर है, वही थीटा का मान यहाँ पुट कर दिया और आपका आंसर आ गया। यही आपका RHS है, समझ में आया। तो इस प्रकार से ये सेट खत्म हुआ, ये वीडियो भी खत्म हुआ। उम्मीद है कि इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और आप इस अच्छे अच्छे क्वेश्चन को जरूर सीख लेंगे, ठीक है। चलो इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट में सेट नंबर 26 लेके आएंगे, वो भी 1-2 दिन में आपको मिल ही जाएगा। अच्छा से तैयारी कीजिए, मन लगा के पढ़ लीजिए, कलम चला के रिवीजन कीजिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।